तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या, मथुरा और काशी की श्रृंखला में, उस कतार में संभल भी धीरे धीरे आकर खड़ा हो रहा है। ये जो तीन बड़े मानबिंदु हैं सनातन के, भारत के, राष्ट्र के, काशी, मथुरा और अयोध्या, इन तीन बड़े मानबिंदुओं की श्रृंखला में, उसी पंक्ति में अब धीरे धीरे संभल भी स्थापित होता दिख रहा है। और खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल को लेकर बहुत गंभीर हैं और वो संभल को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को, वरीयताओं को कहीं छुपा भी नहीं रहे। ताल ठोक के मंच से, माइक से बता रहे हैं। एक नई चीज इधर योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से कही संभल को लेकर। संभल को उन्होंने अयोध्या से जोड़ा। कहा कि 1526 में संभल में श्री हरि भगवान विष्णु का मंदिर तोड़ा गया 1526 में, और उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1528 में अयोध्या में भगवान विष्णु के अवतार रामलला का मंदिर तोड़ा गया। दोनों में तोड़ने वाला एक बाबर का सेनापति मीर बांकी। तो आप सोचिए, संभल को कहां से जोड़ा? अयोध्या से। संभल से शुरुआत की बाबर के सिपह सालार ने, और अयोध्या में उस वैसा ही कृत्य किया जो संभल में किया। अब पिछले दिनों वो कार्यक्रम में, योगी सार्वजनिक कार्यक्रम में योगी जी ने कुछ बातें बड़ी साफ की संभल को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई संभल में एक एक इंच जगह, एक एक इंच जमीन हम वापस लेंगे। जो हमारा है वो हमको चाहिए, हर स्थिति में चाहिए। 68 तीर्थ और 19 कूप, सबकी सब चाहिए। तीर्थों का एक संपूर्ण परिक्षेत्र बने, जिसमें 68 में 54 तो खोज भी लिए, बाकी की खोजबीन जारी है। और आज की तारीख में देश भर में संभल का नाम पहचाना जा रहा है। अब देश में ऐसा तो शायद ही कोई हो जो ये कहे कि संभल कहां है, यह संभल क्यों महत्वपूर्ण है। बात ठीक भी है। संभल का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में है, भारत के पुराणों में है, स्मृतियों में है। कहा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्कि का आविर्भाव इसी भूमि पर होगा, जो श्री विष्णु का 10वां अवतार होगा। और ये बात है 3500, 4000, 5000 साल पुरानी, ये उल्लेख। और इस्लाम का तो प्रकटीकरण ही 1400-1500 साल के भीतर का है। तो इसलिए भी संभल का केस मजबूत हो जाता है। और फिर संभल में जो तथाकथित शाही जामा मस्जिद है, जिसको अदालत ने कहा कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहिए, विवादित इमारत कहिए, विवादित ढांचा कहिए, उसमें 2012 से पहले तक
हिंदुओं का आवागमन था, वहाँ पूजा पाठ भी होता था, वहाँ मुंडन से लेके अन्नप्राशन तक और छठी से लेके और उस दूसरे घर के मंगल कार्य भी कराने लोग वहीं जाते थे। वो एक तरह का धार्मिक सामुदायिक केंद्र था हिंदुओं के लिए भी। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो परिस्थितियां तेजी से बदली और फिर वो संभल का रंग ही बदल गया। तो अब लग रहा है कि संभल को लेकर संघ परिवार, भाजपा और इन सब से भी आगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। और वो कहते भी हैं कि भाई जब मौका आए, जब नियति आपको अवसर दे तो उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए, उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए लक्ष्य के लिए। और लक्ष्य क्या? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से वो कहते हैं कि हमको अवसर दिया प्रकृति ने, नियति ने, तो हमने अयोध्या में कायाकल्प किया, रामलला का मंदिर वहां बना, काशी में कॉरिडोर बना, व्यास जी का तहखाना खोला गया, वहां पूजा अर्चना राग भोग परम प्रभु की शुरू हुई। और मथुरा के लिए भारी भरकम बजट तय किया सरकार ने। और संभल में सरकार लैंड, योगी आदित्यनाथ के शब्दों में कहूं तो जमीन जिहाद के जरिए संभल में हिंदू तीर्थों को विलुप्त करने की साजिश की गई। तो सरकार उनको खोजने में लगी। और मथुरा भी सरकार की प्रायोरिटी में है, योगी आदित्यनाथ की प्रायोरिटी में है। ये भी वो गाहे बगाहे बताते जरूर हैं सार्वजनिक रूप से। अभी होली के कार्यक्रम में वो वहां गए थे बरसाने योगी जी, तो वहां उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या जी में रामलला विराजमान हो गए, काशी में भव्यता आई, अब मथुरा जी की बारी है। अब ब्रज में सूर्योदय होना है, मथुरा में सूर्योदय होना है। अब इस बात का भी एक बड़ा अर्थ हो जाता है कि अगर उनके कद का नेता कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है, कि अब सारा केंद्र, सारी वरीयता, सारी प्राथमिकता मथुरा और संभल के लिए, तो समझ में आता है कि एक रोड मैप क्या है। और हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखें कि सनातन की शक्ति, सामर्थ्य, एकता और चेतना, शक्ति, सामर्थ्य, एकता और चेतना, इन चारों का एक प्रतीक बन जाए संभल। क्योंकि योगी सरकार की कोशिश ये है कि संभल का कायाकल्प हो जाए। कायाकल्प मतलब अभी संभल को लेके जो भी परिस्थितियां हैं, जो एक इंप्रेशन दिमाग में लोगों के आता है, वो इंप्रेशन सब खत्म हो जाए। महाशिवरात्रि, इसी महाशिवरात्रि के अवसर पर 56 साल बाद महादेव के संभल में महादेव के मंदिर पर जलाभिषेक हुआ। ये भी मील का पत्थर है, एक बड़ा पड़ाव है उस दिशा का। और संभल का नाम बदलने के लिए भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि संभल के नाम को बदला जाए। अब संकेत है कि आने वाले समय में जब वहाँ पुराणों में उल्लिखित सभी 68 तीर्थ मिल जाएंगे और उनका सौंदर्यीकरण हो जाएगा, उनका जीर्णोद्धार हो जाएगा, सभी 19 कूप जागृत अवस्था में आ जाएंगे, उसके बाद बहुत संभव है कि सरकार, योगी जी की सरकार, संभल का नाम भी बदले और संभल को वही नाम प्राप्त हो जो पुराणों में जिस नाम का उल्लेख है। संभल अभी कुछ समय पहले तक, कुछ वर्ष पहले तक
संभल बहुत संवेदनशील इलाके के रूप में जाना जाता था, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। वहाँ के कई इलाके तो ऐसे थे जहाँ समानांतर सत्ता चलती थी, किसी की नहीं सुनवाई होगी, जहाँ आबादी एक पक्षीय हो गई, दूसरे संप्रदाय के दूसरे लोग जहाँ भी हिंदू थे वो छोड़कर भाग गए। हिंदुओं का इतना विकट पलायन कहीं नहीं हुआ जितना संभल में हुआ था। दंगों की एक श्रृंखला संभल के माथे पर पैबस्त थी। देवालय सूने पड़े थे, बंद थे या कब्जा कर लिए गए थे। उन सब से निपटकर लड़कर अब संभल कोर्स करेक्शन की दिशा में चल रहा है। जो तमाम परिवार चले गए थे छोड़कर, हिंदू परिवार, वो भी वापसी की सोच रहे हैं कि चलो संभल में चला जाए। इसलिए लगता है कि आने वाले वक्त में संभल अयोध्या, मथुरा और काशी की तरह उसी कतार में आपको नजर आए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वैसे आप देखिए तो मथुरा, काशी, अयोध्या और मथुरा, इसमें अगर आप देखें तो मथुरा के बाद भी पश्चिम में बहुत बड़ा इलाका रह जाता है, भूभाग, जहां कोई एक ऐसा बड़ा प्रतीक नहीं। संभल उसके लिए भी एक विकल्प है। और आपको याद होगा कि संभल में कल्की मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। तब बहुत सारे लोग चौंके थे कि अचानक से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में क्यों। और आपको याद दिला दूं कि मोदी जी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे यहाँ कोई काम अचानक नहीं होता। लोगों को लगता है अचानक, हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत सोच विचार कर करते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ने संभल जाकर जो संदेश दिया था उसी को योगी जी अब आगे बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे संभल भी उसी त्रिमूर्ति की कतार में खड़ा होगा जाकर, अयोध्या, मथुरा, काशी और संभल। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।